के 4 धामों के बारे में बहुत से लोगों को गलतफहमी है। 4 धाम के नाम पर लोग बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री का नाम जानते हैं, जबकि वास्तव में ऐसा नहीं है। भारतीय धर्म ग्रंथों में बद्रीनाथ, द्वारका, जगन्नाथपुरी और रामेश्वरम की चर्चा 4 धाम के रूप में की गई है। 4 धाम यात्रा क्यों की जाती है, इसकी कोई निश्चित मान्यता नहीं है, लेकिन यह बात सत्य है कि 4 धाम यात्रा पापों से मुक्त करती है और साथ ही मोक्ष का मार्ग प्रशस्त करती है। हमने इस वीडियो में पवित्र 4 धामों की संक्षिप्त जानकारी देने की कोशिश की है। इन अलग अलग धामों की विस्तृत जानकारी के लिए आप हमारे इस चैनल पे अन्य वीडियोस को ज़रूर देखें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में और वीडियो के अंत में दिया गया है। तो आइए सबसे पहले आपको बताते हैं बद्रीनाथ मंदिर के बारे में। बद्रीनाथ मंदिर उत्तराखंड के चमोली जनपद में अलकनंदा नदी के तट पर स्थित है। यह मंदिर भगवान विष्णु को समर्पित है। यह मंदिर अलकनंदा नदी के बाएं तट पर नर और नारायण नामक 2 पर्वत श्रेणियों के बीच स्थित है। प्राचीन शैली में बना यह विशाल मंदिर 15 मीटर ऊंचा है। यह मंदिर 3 भागों में बटा हुआ है, यानी गर्भगृह, दर्शन मंडप और सभा मंडप, और मंदिर के अंदर 15 मूर्तियां स्थापित हैं, जिनमें से भगवान विष्णु की 1 मीटर ऊंची काले पत्थर की प्रतिमा भी है। इस मंदिर को धरती का वैकुंठ कहा जाता है। इसी वजह से यहाँ बहुत से श्रद्धालु हर साल पहुँचते हैं। माना जाता है कि यह प्रतिमा भगवान की सबसे शुभ स्वयं प्रकट मूर्तियों में से एक है। इस मंदिर की स्थापना और नाम को लेकर कई कहानियां प्रचलित हैं। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार यह भूमि भगवान शिव की थी, परंतु भगवान विष्णु को अपने ध्यान योग के लिए एक भूमि चाहिए थी, इसलिए उन्होंने बच्चे का रूप धारण करके रोना शुरू कर दिया। उनको रोता देख माता पार्वती और शिवजी उनके पास आए और पूछा कि तुम्हें क्या चाहिए, तो उन्होंने शिवजी से केदार भूमि मांग ली। दूसरी कथा यह है कि एक बार देवी लक्ष्मी भगवान विष्णु से रूठ गई। तब भगवान विष्णु उन्हें मनाने के लिए तपस्या करने लगे। जब गहन ध्यान के दौरान भगवान खराब मौसम से अनजान थे, तब देवी लक्ष्मी ने पत्नी धर्म निभाते हुए बदरी के पेड़ का आकार ग्रहण कर लिया और खराब मौसम से भगवान विष्णु को बचाने के लिए अपनी शाखाओं से ढक लिया। ऐसे ही इस जगह का नाम बद्रीनाथ पड़ा। इस स्थान के बारे में यह मान्यता है कि जो यहाँ के दर्शन कर लेता है वो जीवन और मृत्यु के चक्र से मुक्त हो जाता है। बद्रीनाथ धाम की मान्यता यह भी है कि बद्रीनाथ में भगवान शिवजी को ब्रह्म हत्या से मुक्ति मिली थी। इस घटना की याद ब्रह्म कपाल नाम से जानी जाती है। ब्रह्म कपाल एक ऊंची शिला है जहां पितरों का श्राद्ध तर्पण किया जाता है। माना जाता है कि यहाँ श्राद्ध करने से पितरों को मुक्ति मिल जाती है। अब बात करते हैं द्वारकाधीश मंदिर के बारे में। यह मंदिर भारत के पश्चिमी तट पर अरब सागर के किनारे पर गुजरात में बसा हुआ है। यह स्थान भगवान कृष्ण का निवास स्थान है। भगवान कृष्ण के शासित राज्य के अलावा भगवान विष्णु ने भी यहाँ शंखासुर नामक राक्षस को मारा था। द्वारका की स्थापना के पीछे भी एक कहानी है। जब भगवान श्री कृष्ण ने मथुरा के अत्याचारी राजा कंस का वध किया, तब कंस के ससुर मगधपति जरासंध ने कृष्ण और यादवों का कुल नाश करने की ठान ली। अपना बदला लेने के लिए वह मथुरा और यादवों पर बार बार आक्रमण करता रहा। इस वजह से श्री कृष्ण ने यादवों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए उन्होंने मथुरा को छोड़ने का निर्णय लिया और सभी के लिए एक नई नगरी बसाने का सोचा। अतः भगवान श्री कृष्ण ने द्वारकापुरी की स्थापना का निर्देश विश्वकर्मा को दिया, जिन्होंने एक ही रात में इस नगरी का निर्माण पूरा कर दिया। उसके बाद श्री कृष्ण अपने सभी यादव बंधुओं के साथ द्वारकापुरी चले गए। श्री कृष्ण ने द्वारकापुरी पर 36 वर्ष तक शासन किया और जब श्री कृष्ण ने वैकुंठ प्रस्थान किया
तो भगवान की यह नगरी स्वतः ही समुद्र में डूब गई और केवल श्री कृष्ण का मूल मंदिर ही बचा रहा। कहा जाता है कि आज भी उस नगरी के अवशेष समुद्र के भीतर मौजूद हैं, परंतु इस पर भी अलग अलग मत हैं। कहा जाता है कि नगरी के डूब जाने पर श्री कृष्ण के पड़पोते वज्रनाभ ने मुख्य मंदिर का निर्माण कराया, जो कि 2500 वर्ष पुराना है। यह मंदिर 7 मंजिला मंदिर है, जिसके 2 दरवाजे हैं, जिनका नाम है स्वर्ग द्वार और मोक्ष द्वार। इस मंदिर की ऊंचाई करीब 157 फीट है और इस मंदिर के ऊपर एक शिखर है जो 43 मीटर ऊंचा है, जिसके ऊपर एक विशाल ध्वज लगा हुआ है, जिस पर सूर्य और चंद्रमा बने हुए हैं। इस ध्वज की खासियत है कि यह इतना बड़ा है कि इसे 10 किलोमीटर की दूरी से भी देखा जा सकता है। इस ध्वज को दिन में 3 बार बदला जाता है। अब बात करते हैं अगले धाम की, जिसका नाम है रामेश्वरम। रामेश्वरम मंदिर तमिलनाडु के रामनाथपुरम जिले में स्थित है। यह पवित्र धाम बंगाल की खाड़ी एवं अरब के सागर के संगम स्थल पर स्थित है। इस मंदिर की स्थापना के पीछे की कथा रामायण काल से जुड़ी है। पहली कथा के अनुसार जब श्री राम, लक्ष्मण, हनुमान और वानर सेना सहित लंका की ओर जा रहे थे तो विजय प्राप्त करने के लिए उन्होंने समुद्र के किनारे शिवलिंग बनाकर भगवान शिव की पूजा की थी। इससे प्रसन्न होकर भगवान शिव ने श्री राम को विजय श्री का आशीर्वाद दिया था। आशीर्वाद मिलने के साथ ही श्री राम ने अनुरोध किया कि वे जन कल्याण के लिए सदैव इस ज्योतिर्लिंग के रूप में निवास करें। उनकी इस प्रार्थना को भगवान शंकर ने सहर्ष स्वीकार कर लिया। दूसरी कथा है रामायण के अनुसार माना जाता है कि भगवान राम जब माता सीता को युद्ध करके वापस अयोध्या ले जा रहे थे तो उन पर ब्रह्म हत्या का पाप लगने की बात कही गई। इस पाप से मुक्त होने के लिए उन्हें संतों ने भगवान शिव की आराधना करने की सलाह दी, परंतु द्वीप पर कोई शिव मंदिर ना होने के कारण भगवान राम ने पवन पुत्र हनुमान को शिवजी की मूर्ति लेकर आने को भेज दिया। प्रभु राम की आज्ञा का पालन करते हुए हनुमान जी चले तो गए, परंतु वापस लौटने में उन्हें देर हो गई। ऐसे में माता सीता ने समुद्र के किनारे पड़ी रेत से ही शिवलिंग का निर्माण कर दिया। ये शिवलिंग बाद में रामनाथ कहलाया। श्री राम ने इस शिवलिंग की श्रद्धापूर्वक पूजा की और बाद में हनुमान जी द्वारा लाया गया शिवलिंग भी वहीं स्थापित कर दिया। इसके अलावा रामेश्वरम मंदिर का अपना अलग आकर्षण भी है। इस मंदिर का गलियारा विश्व का सबसे बड़ा गलियारा माना जाता है। मंदिर के पास ही समुद्र में आज भी आदि सेतु के अवशेष दिखाई देते हैं, जिसे आमतौर पर राम सेतु के नाम से जाना जाता है। अब बात करते हैं जगन्नाथपुरी धाम की। जगन्नाथपुरी मंदिर ओडिशा राज्य के शहर पुरी में स्थित है। जगन्नाथ शब्द का अर्थ है जगत के स्वामी। जगन्नाथपुरी मंदिर में मुख्यतः 3 देवता विराजमान हैं। भगवान जगन्नाथ, उनके बड़े भाई बलभद्र और उनकी बहना सुभद्रा। इन तीनों की आषाढ़ शुक्ल पक्ष की द्वितीया को तदनुसार लगभग जून या जुलाई माह में रथ यात्रा आयोजित होती है। कलयुग में श्री कृष्ण राजा इंद्रद्युम्न के सपने में आए और उनसे पुरी के दरिया किनारे एक पेड़ में उनका विग्रह बनाने का आग्रह किया और बाद में उसे मंदिर में स्थापित कराने का भी आग्रह किया। आदेशानुसार राजा इस काम के लिए एक बढ़ई को ढूंढने में व्यस्त हो गए। इस दौरान उन्हें एक बूढ़ा ब्राह्मण मिला जिसने विग्रह को बनाने की इच्छा जताई, परंतु साथ में एक शर्त भी रखी। शर्त ये थी कि इस विग्रह को वह बंद कमरे में बनाएंगे और काम करते वक्त कोई भी कमरे का दरवाज़ा नहीं खोलेगा, नहीं तो काम अधूरा छूट जाएगा। काम शुरू हुआ। कुछ समय तक बंद कमरे से आवाज़ आई, परंतु कुछ समय बाद उस कमरे से काम की आवाज़ आनी बंद हो गई। राजा और रानी को संदेह होने लगा कि कहीं उस बूढ़े व्यक्ति को कुछ हो तो नहीं गया। इस चिंता के चलते राजा ने उस कमरे का दरवाज़ा खोल दिया
दरवाज़ा खोलते ही राजा को अपने सामने अधूरा विग्रह दिखाई दिया। तब राजा को एहसास हुआ कि ब्राह्मण और कोई नहीं बल्कि खुद विश्वकर्मा थे। इसके बाद राजा ने उन अधूरी मूर्तियों को ही मंदिर में स्थापित करवा दिया। यही कारण भी है कि मंदिर में कोई पत्थर या फिर धातु की मूर्ति नहीं, बल्कि पेड़ के तने को इस्तेमाल करके बनाई गई मूर्त की पूजा की जाती है। जगन्नाथ मंदिर भगवान विष्णु के 8वें अवतार श्री कृष्ण को समर्पित है। वर्तमान में जो मंदिर है वह 7वीं सदी में बनाया गया था। यह मंदिर अतीत में 3 बार टूट भी चुका है। इस मंदिर के संबंध में एक आश्चर्यजनक बात यह है कि मंदिर के ऊपर स्थित लाल ध्वज हमेशा हवा के विपरीत दिशा में लहरता है और इसका कारण आज तक स्पष्ट नहीं हो पाया है। साथ ही इस मंदिर के शीर्ष पर स्थापित सुदर्शन चक्र भी अपने आप में खास है। पुरी में किसी भी स्थान से मंदिर के शीर्ष पर लगे सुदर्शन चक्र को अगर देखा जाए तो हमेशा यही लगता है कि वो हमारे सामने है। इस चक्र को नील चक्र भी कहा जाता है और यह अष्टधातु से निर्मित है। इन धामों से संबंधित अगर आपके पास भी कोई जानकारी या वीडियो हो तो हमारे साथ कमेंट बॉक्स में ज़रूर साझा करें। धन्यवाद।